तो लिखें अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, a matrix of order m by n is called vertical matrix, is called vertical matrix if m is greater than n। m की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? n से बड़ी होनी चाहिए। लिख लें आप, if m is greater than n। तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं क्या? बिल्कुल, है ना भाई। इसका एग्जांपल जैसे ऐसा हो गया ए बी सी डी ई एफ, ऐसे टाइप के जितने भी मैट्रिक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास? वर्टिकल मैट्रिक्स। तो लिख लें आप, एक नोट डाल के लिखें आप, है ना, नोट डाल के लिखें एवरी रो मैट्रिक्स, every row matrix is horizontal matrix, every row matrix is horizontal matrix, but converse is not true, but converse is not true। है ना बच्चों, क्या बोल रहे हैं अपन? देखिए आप, मैं बोल रहा हूं कि जो भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है ना, वो क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो हर एक रो मैट्रिक्स, कोई भी एक रो मैट्रिक्स बना दो, ये बना दी ए बी सी, है ना, ये हॉरिजॉन्टल तो होगी, पर हर एक हॉरिजॉन्टल रो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे बच्चों एक चीज बताओ, अगर आपके पास ऐसी मैट्रिक्स आ गई ए बी सी डी ई एफ, ऐसी टाइप की कोई मैट्रिक्स आ गई, तो क्या यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 2। तो ये तो रो मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती, है ना भाई। आप समझ सकते हैं बहुत आराम से। तो लिख लें आप, लिख लें। एंड सिमिलरली विथ कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्या कि एवरी वर्टिकल, है ना, एवरी वर्टिकल मैट्रिक्स, every vertical matrix is not every vertical matrix is not कॉलम मैट्रिक्स, है ना। हर एक वर्टिकल कॉलम हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, हाँ, पर कॉलम वर्टिकल होगी ये ऑलवेज ट्रू है ना भाई। कॉलम है तो वर्टिकल तो होगी ही होगी। लिख लें आप। अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है ना, अब आ गई है मेन मैट्रिक्स, जो है जो जिसके लिए अपन ये चैप्टर मेनली आता है ना भाई। मेंस में और एडवांस में एक एक सवाल तो पक्का मानो। अगर आपने ये इसका नेट भी पता। हेलो बच्चों, वीडियो आ रहा है साफ? ओके भेज दें अगर आ रहा हो तो। ठीक है, देखें आप, अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स, उसका नाम लिखें आप स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी से सवाल बनना है, इसी चैप्टर में सबसे ज्यादा बार आप यही पढ़ने वाले, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास 6 नंबर पे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो अगर मैं बोल रहा हूं m बाय n का कोई मैट्रिक्स है और अगर ये स्क्वायर है तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n। तो लिख लें आप, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड and number of columns are equal, if number of are equal। अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं, जैसे 2x2 का कोई मैट्रिक्स है तो 2x2 का आप एक एग्जांपल लिख लें, ए बी सी और डी। 3x3 का कोई लिखना है तो आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2x2, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3x3। ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं,
ये सब क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। दिख तो रहा है ना, बस ठीक है, लाओ दो। बच्चों ये साफ दिख रहा है आपको बोर्ड? नो सर, नहीं दिख रहा है? ओके, एक सेकेंड। अभी साफ हुआ बच्चों? बच्चों क्लियर है? बच्चों एक बार मैसेज कर दें यस अगर सही दिख रहा हो तो। नो रिजोल्व नो बोल रहे। क्या दिक्कत आ रही है? रिजोल्व आपको ब्लर दिख रहा है? ब्लर है, ओके, पकड़ना। लाइट जलाना उधर से, आगे आगे, हाँ बस। बच्चों अब साफ है? इसके रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा ले रही है। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, सही है अभी, ठीक है बच्चों? थोड़ा सा जूम कर दो। ये क्लिक, बस ठीक है, रहने दो। तो देखें आप बच्चों, अगला अगला है अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स में अपन ने क्या बात करी है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? इक्वल। अब अपन ने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कैसा होता है? या तो 2x2 होगा या फिर क्या होगा? 3x3। ठीक है, अब इसमें आगे लिखें आप, इसमें लिखें आप, अब जैसे मैंने यहां पे लिखा a इज इक्वल टू, ये एक मैंने 3x3 का कोई मैट्रिक्स बना दिया। 3x3 का कोई मैट्रिक्स है ना? इसमें एलिमेंट्स ऐसे होंगे a11, a12, a13, a32 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? a33, है ना? ये क्या है? 3x3 का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है? अब इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं देखो ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये कौन कौन से एलिमेंट्स बोल रहा हूँ? a11, a22 और a33, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें अपन कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स होते हैं बच्चों? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो लिख लें आप a11, a22, a33, इसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अब आप बोलेंगे सर डायगोनल तो ये भी बन रहा है, नहीं, पर अपन कौन से लेंगे? सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है? और प्रिंसिपल कौन से होते हैं? जिसमें जो रो है और जो कॉलम है उनका नंबर क्या होना चाहिए? इक्वल। तो यहाँ पे इसका 11, 22 और 33, तो ये क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। लिख लें आप इसे। ट्रेस लिखें आप, ट्रेस। अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है ना? ये डायरेक्टली नहीं पूछता है, पर कई बार क्या होता है, जिससे पैराग्राफ में आपके पास क्वेश्चन आया तो उसमें वो क्या बोल देगा कि भाई ट्रेस। अब ट्रेस का मतलब पता होना चाहिए। ट्रेस का मतलब क्या होता है कि जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबका सम,
किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो इसमें क्या हो जाएगा? A11, A22 और A33। तो लिख लें आप, द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस। The sum of principal diagonal elements is called trace. The sum of principal diagonal elements is called trace of matrix. ठीक है क्या? अब इसके अंदर एक और नेक्स्ट टर्म लिखें आप, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं बच्चों अपन? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो लिखें आप कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। अब देखें आप, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स में बात कर रहा हूं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की। अब कॉन्जुगेट एलिमेंट्स में समझे आप, ठीक है? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स में क्या होगा? ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसके अराउंड देखो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है? इसके अबाउट इन दोनों की मिरर इमेज है ना। इसका कॉन्जुगेट AIJ का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों? AJI। लिख लें आप, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं? AIJ एंड AJI। जैसे A12 का क्या हो गया? A21। लिख लें आप, है ना? बिल्कुल लिख लें। A12 एंड A21। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, A13 का क्या होगा? A13 का हाँ बिल्कुल, A क्या हो जाएगा? 31। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। एडमिट कर देना जो बच्चा है। तो बच्चों ये चीज समझ में आई आपको कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का, है ना? टॉपिक अगला लिखें आप, क्लासिफाई। तो लिखें आप क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने लिख दिया यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको मैं क्या करता हूं? दो तरीके से क्लासिफाई करता हूं। कितने तरीके से कर देंगे अपन? दो तरीके से। सबसे पहला लिखिए आप ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और सेकेंड वाला कौन सा हो जाएगा बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, है ना? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? पहला तो हो गया ट्राइंगुलर, और दूसरा कौन सा हो गया बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स। लिख लिया आपने? अब ट्राइंगुलर में फिर मैं फर्दर क्लासिफाई कर रहा हूं। सबसे पहला अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर, और दूसरा क्या आ जाएगा? लोअर ट्राइंगुलर। लिख लें आप, लोअर ट्राइंगुलर। देखें बच्चों, एक तो हो गया अपर ट्राइंगुलर, दूसरा क्या हो गया आपके पास? लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर, देखो मैं क्या कर रहा हूं, है ना भाई, डेफिनेशन पे छोड़ो, आपको मैं बता ही देता हूं अपर ट्राइंगुलर होता क्या है ना? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? तो ये कोई एक मैट्रिक्स बना दिया मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया? ये एलिमेंट्स बना दिए। ये 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, और ये आपने क्या कर दिए? एलिमेंट्स बना दिए। अब मैंने यहाँ पे इनको, ये जो एलिमेंट्स है डायगोनल वाले, इनको बोल दिया ABC, ठीक है? इसको क्या बोल दिया? ABC। अब मैं बात कर रहा हूं अपर ट्राइंगुलर की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों अपन? अपर ट्राइंगुलर की। अब देखें, अपर ट्राइंगुलर है, मतलब इसका मतलब क्या है? जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, उनके नीचे वाली सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 0। समझ गए? किसकी बात कर रहा हूं? डायगोनल। क्या दिक्कत आ रही है? चल रहा है? तो देखें आप, अपन अपर ट्राइंगुलर,
ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनके नीचे वाली सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, अब आप लोअर ट्रायंगुलर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, लोअर ट्रायंगुलर की। अच्छा आप बच्चों आप ही बताएं मुझे, ये मैंने एक 3x3 का कोई मैट्रिक्स लिख दिया, 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 2 और 3। ठीक है, अब 3x3 का कोई मैट्रिक्स है आपके पास, अब मुझे चाहिए लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स को भर दो। अब लोअर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है मतलब ऊपर वाली सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 0। तो लिख दें आप, ये 0 ये 0 ये 0, बाकी बची हुई क्या हो जाएगी, डी ई एफ। ठीक है, तो आप समझे आप अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में अंतर। तो आप इसकी डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, है ना, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ, इफ, है ना, देखो आप कौन सा एलिमेंट, ये इसका होता है क्या, 2 1, तो आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जे। अगर आई की वैल्यू जे से बड़ी हो गई, अगर आई की वैल्यू किससे बड़ी होगी बच्चों, जे से, तो ए आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देख सकते हैं आप भाई, यहाँ पे 2 1 है 0, 3 1 है 0, 3 2 है 0, बिल्कुल, है ना। यहाँ पे डेफिनेशन बताए, यहाँ पे क्या बोल देंगे बच्चों, ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, 0 इफ क्या होना चाहिए, आई इज लेस देन जे। अगर आई की वैल्यू जे से छोटी है, इसका मतलब क्या है, ए आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हाँ, ऊपर वाली कुछ भी हो ना, इसमें नीचे वाली कुछ भी हो, कुछ भी चलेगा। समझ गए आप, तो लिखें आप इसको, जल्दी से लिख लें आप। दिख तो रहे ना बच्चों, ये आज आज आप देख लें थोड़ा, है ना, मैं कल से इस पे पूरा काम कर लूंगा, है ना। आज क्या हुआ, पूरा सेटअप बिठा नहीं पाए अपन। ठीक है, अभी दिख रहा है साहब। लिखा हुआ ही ऐसे स्प्रेड हम्म।
मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? ये वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। लिख लें आप इसके लिए। अब इसमें ये मैं दो फर्दर क्लासिफाई कर रहा हूं इसको, है ना। इसको एक तो मैंने बोल दिया स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स। और दूसरी मैट्रिक्स होगी यूनिट मैट्रिक्स, है ना। इसका नाम बहुत सुनोगे आप, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लिख लें आप, ठीक है क्या। अब स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें अगर a बराबर b बराबर c हो जाए, अगर a बराबर b बराबर क्या हो जाए? c, और ये जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, बस जीरो नहीं होना चाहिए, पर a b और c क्या होने चाहिए? इक्वल। तो ये मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी बच्चों? स्केलर। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसी हो जाएगी? a 0 0 0 a 0 और 0 0 a, ऐसे टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स होगी। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स अगर a बराबर b बराबर c बराबर 1 हो जाए, है ना, अगर सबकी वैल्यूज क्या हो जाए? 1, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, बाकी ऑफ डायगोनल, है ना। ये हो गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ऐसे टाइप की मैट्रिक्स, इससे क्या कह देंगे बच्चों अपन? यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें लिखें आप, जो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो 1 होने चाहिए। अच्छा, जो डायगोनल के अलावा उसे अपन कहते हैं ऑफ डायगोनल, तो वो वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? वो वाले एलिमेंट्स होने चाहिए बच्चों इज इक्वल टू 0, है ना। ऑफ डायगोनल 0 और डायगोनल क्या होने चाहिए बच्चों? 1। लिख लें आप इसे। लिख लें आप, है ना। लिख ले तो एक बार ओके भेज दे जरूर। ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू, है ना। अब आगे अपन पढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। अब ये आ जाएगा, अभी तक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, पीएनसी का थोड़ा सा इंक्लूजन कर देता हूं। तो लिखें आप, क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें आप इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, find minimum number of zeros in an upper triangular matrix. Minimum number of zeros, minimum number of zeros in an upper triangular matrix, in an upper triangular matrix of ऑर्डर n। अच्छा बच्चों, ये ऑर्डर n का मतलब क्या है? n बाय n, है ना, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो इसमें क्या लिखते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑर्डर n और n बाय n दोनों एक ही बात है, ठीक है। लिख लें आप इसे। अब इसका मुझे एक आंसर बताएं आप, कितना आएगा इसका? आपका आंसर कितना आएगा जल्दी बताएं, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने रखने ही पड़ेंगे? बताएं बच्चों, अगर किसी का आंसर आ गया हो तो जल्दी बताएं कितना होना चाहिए। कर सकते हैं आप बिल्कुल। चलो मैं बता देता हूं आपको, देखें आप, है ना। अपन किसकी बात कर रहे हैं? n इंटू सिर्फ n-1, नहीं, गलत है बच्चों, n-1 नहीं होगा, एक जगह रहो, n-1 नहीं होगा। फोन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखिए आप, मैं बता रहा हूं आपको, है ना भाई, अपन को क्या लाना है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको मैंने बोल दिया
ए बी सी और ऐसे चलते चलते यहां पे ऐसे चलेंगे, ठीक है। अब अपन को अपर ट्रायंगुलर चाहिए। अपर ट्रायंगुलर का मतलब समझे आप, यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है सबके सब क्या होने चाहिए, जीरो। ऊपर वालों से मुझे लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे मिनिमम पूछा है ना, मिनिमम पूछा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे वाली वैल्यूज क्या होनी चाहिए, जीरो। अच्छा अब यहाँ पे बताओ मुझे, ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल है। यहाँ पे ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, और ऐसे चलते चलते ये रो n है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझना मुझे, यहाँ पे तो ये वाला तो आपके पास a है, इसको जीरो करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें तो कुछ भी हो, ये वाली फर्स्ट रो में तो कुछ भी हो एलिमेंट, मुझे कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा सेकंड रो में ये वाला एलिमेंट जो है ना, जिसका नंबर क्या है 2 1, इसको तो जीरो होना ही पड़ेगा, इसको तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो एक एलिमेंट तो ये आ गया जिसको जीरो होना पड़ेगा। अब इसमें बाकी के कुछ भी हो अपन को चलेगा। अच्छा थर्ड रो में बताओ बच्चों कितने होंगे। थर्ड रो में एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, दो। समझ में आया क्या। अच्छा फोर्थ रो में कितने होंगे, तीन। फिफ्थ रो में फोर, ऐसे चलता जाएगा। तो देखो आप भाई, ये सेकंड रो का था, ये थर्ड रो का था, ये फोर्थ रो का था। तो अगर मैं nth रो की बात करूं तो देखो एक एक कम चल रहा है, तो nth रो में कितना हो जाएगा बच्चों, n-1। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आई क्या बच्चों, 1 से लेकर n-1 तक का सम। अब अपन ने बचपन में ये पढ़ा हुआ है, बचपन का मतलब क्लास 11। तो 1 से लेकर n-1 तक का सम बताओ बच्चों कितना होता है। 1 से n-1 का सम हो जाएगा n-1 इंटू n अपॉन में क्या हो जाएगा 2, है ना। ये पता है आपको 1 से लेकर n तक का सम होता है 1 2 3 4 अप टू n, ये होता है n इंटू n+1 अपॉन में 2, ये अपन ने पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे n की जगह कितना रख दिया बच्चों, n-1। तो देखो ये n-1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 करके कितना हो जाएगा n, तो n-1 इंटू n अपॉन में 2, ठीक है। लिख ले आप, लिख ले आप इसे। बच्चों लिख लिया ये आपने, लिख लिया हो तो एक बार ओके भेज दे। लिख लिया हो तो एक बार ओके भेज दें जल्दी से, ठीक है, थैंक यू। है ना, अब अपन आगे बात करते हैं। अच्छा ये अभी मैंने बात की अपर ट्रायंगुलर की, अगर लोअर ट्रायंगुलर होता यहां पे, क्या होता, लोअर ट्रायंगुलर, तो फिर आंसर क्या होता बच्चों आप बताएं, क्या सेम होता या नहीं होता, ये बता दे मुझे। अगर यहां पे लोअर ट्रायंगुलर होता तो फिर आंसर सेम होता या नहीं होता, यस और नो में लिखें आप। क्वेश्चन समझे आप भाई, यहां पे अपर था, अगर अपर की जगह लोअर है तो फिर अगर आंसर सेम है या नहीं है आपको लिखना है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इसका आंसर क्या होता, सेम होता, लिख लें आप, है ना। अगर यहां लोअर होता तो भी आंसर क्या होता बच्चों, सेम होता। बहुत बढ़िया। एक इसका लास्ट क्वेश्चन आज का अपन एक और करना चाहेंगे। एक क्वेश्चन लिखे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, लिखें, लिखें बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन मतलब क्या है, एन बाय एन। बताएं बच्चों, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते ही करते हैं। अब अगर आप में से सही बताया मतलब थोड़ा बहुत आपको पीएनसी आ चुका है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। आया बच्चों किसी का आंसर, अगर आ गया हो तो एक बार भेजे जरूर। परफेक्ट, किसका आंसर है ये,
आदित्य बहुत सही आंसर दिया आपने, n इंटू n माइनस वन। बाकी भी ट्राई करें, बिल्कुल ये भी आंसर सही आया, बिल्कुल सही आंसर है आपका भी। और बच्चे भी ट्राई करें, बिल्कुल। और बच्चे भी ट्राई करें। देखिए आप, मैं बताता हूं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात करिए, डायगोनल एलिमेंट्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा मुझे ये बताओ, टोटल एलिमेंट्स कितने? अगर n बाय n है तो टोटल एलिमेंट्स आप बोल देंगे सर n इंटू n बोल देंगे हम, टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मिनिमम नंबर यानी अपन क्या करेंगे, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी रख देंगे। अब डायगोनल एलिमेंट्स है कितने इसमें, है ना, जैसे 3/3 का है तो 3 डायगोनल होते हैं, 2/2 का होता है तो 2 डायगोनल्स होते हैं, n/n का है तो कितने डायगोनल्स हो जाएंगे? n। तो अपन क्या बोल देंगे, टोटल डायगोनल एलिमेंट्स ये कितने हो जाएंगे बच्चों? n। तो इन n स्क्वायर में से n को माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस n। इसमें से n कॉमन निकाल लो तो आंसर कितना आ जाएगा? n इंटू n माइनस वन। बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया आपके बैच वालों ने। अब इसमें एक और अगला क्वेश्चन, ठीक है क्या? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है आज का, आप इसका आंसर दे दें। बस मिनिमम की जगह मैंने कर दिया मैक्सिमम, मिनिमम की जगह मैंने क्या कर दिया बच्चों? मैक्सिमम। अब आपको इसका आंसर बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, आप बता सकते हैं बिल्कुल। जल्दी से बताएं, किसी का आया?